जय जोहार दोस्तों। मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीजी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक इन ऑल सब्जेक्ट पे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं सातवाहन काल। सातवाहन काल आज हम देखेंगे। तो अभी वाकिफ ही कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। दोस्तों, अभी वाकिफ ही कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। ठीक है, वो होंगे कोई और जो हार गए होंगे आसमान से। ठीक है, तो अभी वाकिफ ही कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो होंगे कोई और जो हार गए होंगे आसमान से। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, शायरी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे सातवाहन वंश पर। तो सातवाहन वंश का ट्रिक हम सबसे पहले देखेंगे। ट्रिक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ा रहा था, हम पहुंच गए हैं सातवाहन काल पे। इसके बाद आएगा अपना गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल और वाकाटक आएगा, फिर गुप्त काल आएगा। इसके बाद चालू हो जाएगा स्थानीय राजवंश। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिक देखते हैं दोस्तों। सातवाहन काल का ट्रिक है, आज हम काशी की यात्रा कराएंगे दोस्तों। आपको ट्रिक के साथ ही काशी का यात्रा कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, यात्रा कराएंगे। काशी सी प्रतिमाएं विशेष सातवाहन काल में, ये याद रखना है दोस्तों। आपको ट्रिक याद रखना है। कैसा ट्रिक है दोस्तों? काशी सी प्रतिमाएं, ठीक है, काशी सी प्रतिमाएं विशेष सातवाहन काल में, ये ट्रिक है दोस्तों। काशी सी प्रतिमाएं विशेष सातवाहन काल में। देखो दोस्तों, जो विशेष करके हमको याद रखना है उसके बारे में मैं शॉर्टकट बनाते जा रहा हूँ, चलाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमको क्या क्या याद रखना है? कांसी सी प्रतिमाएं, का से कांस्ट स्तंभ याद रखना है दोस्तों, जो कि कांस्ट स्तंभ यहाँ के साक्ष्य से मिले हैं। क्या क्या मिले हैं वो मैं यहाँ पर वर्णन करते जाऊंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। कांसी सी प्रतिमाएं विशेष सातवाहन काल में। सातवाहन काल, आपका ये सातवाहन काल याद रखने का ट्रिक है दोस्तों। में साइलेंट रहेगा, आपका वाक्य पूर्ण करने के लिए मैंने लिया हुआ है। तो चालू करते हैं। का से याद रखेंगे कांस्ट स्तंभ। ये पीएससी सीएमओ 2016 में आया हुआ है दोस्तों। सातवाहन काल लगभग 72 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक इसका प्रशासन रहा। इसकी राजधानी जो है प्रतिष्ठान, पैठान बोलते हैं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखेंगे। राजधानी क्या है? प्रतिष्ठान, पैठान। इन्हीं को दोस्तों, सातवाहन काल को ही दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इनका जो क्षेत्र था लगभग मौर्य काल समाप्त होने के बाद इन्हीं का काल आया, और ये दक्षिण भाग में ही इनका अपना शासन रहा, इसलिए इसको दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है। याद रखेंगे इसको। दक्षिणापथ का स्वामी आया हुआ है। 72 से लेके 200 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। राजधानी प्रतिष्ठान है, पैठान जिसको बोलते हैं, महाराष्ट्र में है। पीएससी 2016 सीएमओ के एग्जाम में आया हुआ है। कांस्ट स्तंभ किरारी से कांस्ट स्तंभ मिला है दोस्तों, जो कि जिला शक्ति में आता है। ठीक है, इसमें 18 अधिकारी गण एवं उसके जो कार्य विभाजन है वो बताए गए हैं। किरारी का कांस्ट स्तंभ कब मिला दोस्तों? 1921 में। याद रखेंगे 1900। ठीक है, याद रखेंगे 1921 में। 1921 में ये कांस्ट स्तंभ मिला दोस्तों, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब देखते हैं शिलालेख। कांसी, सी से देखेंगे दोस्तों शिलालेख देखते हैं। गुंजी, जो कि शक्ति जिला में है दोस्तों। कुमार वर्दत्त श्री से प्राप्त अभिलेख के अनुसार क्या मिला है? इसमें ब्राह्मणों को 1000 गाय दान देने का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, 1000 गाय दान देने का उल्लेख है। कहां पर दोस्तों? शिलालेख में। कुमार वर्दत्त श्री का शिलालेख। ठीक है, गुंजी जगह है, शक्ति जिले में आता है। इसके बाद सी प्रतिमाएं एक साथ लेना है दोस्तों। सी प्रतिमाएं मतलब सिक्के और प्रतिमाएं कहां कहां से प्राप्त हुए हैं वो देखेंगे। तो सी प्रतिमाएं से याद रखेंगे सिक्के और प्रतिमाएं। ये बालपुर के शक्ति जिला आता है दोस्तों, बालपुर। ये भी किरारी और इसी के आसपास ही है। ठीक है, तो शक्ति जिला बालपुर। ठीक है, बालपुर। राजा अपीलक की मुद्रा,
ठीक है। बालपुर से मिली है दोस्तों राजा अपीलक की मुद्रा। यहाँ से याद रखेंगे, जब सिक्के या पैसे मिलते हैं तो क्या है, वो मुद्रा है। ठीक है। अब मुद्रा जब रहेगा तो क्या करेंगे, हम अपील कर सकेंगे कहीं पर भी। तो ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि मुद्रा जहां पर आएगा वहां हम अपील कर सकते हैं। तो अपीलक की मुद्रा, ठीक है। तो राजा अपीलक की मुद्रा बालपुर जिले, ठीक है, बालपुर जगह शक्ति जिले से मिली हुई है। अब आते हैं मल्हार। मल्हार के चकरबेड़ा, ठीक है, चकरबेड़ा जो कि बिलासपुर में स्थित है, यहाँ से आहत सिक्के एवं पाषाण कालीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों। आहत सिक्के एवं पाषाण कालीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इस काल में रोमन के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है। तो सिक्के और प्रतिमाएं, ठीक है, कांसी सी प्रतिमाएं, सी प्रतिमाएं से सिक्के और प्रतिमाएं याद रखेंगे। ठीक है। अब आते हैं विशेष। ठीक है। विशेष में क्या है दोस्तों, वेन सॉन्ग के विवरण। ठीक है। वेन सॉन्ग जो यात्री था उसके विवरण के अनुसार सातवाहन काल में ही बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन दक्षिण कोसल के निकट निवास करते थे। ठीक है। नागार्जुन जो है दक्षिण कोसल के निकट, चूंकि इनका जो राज्य था वो दक्षिण कोसल के अंतर्गत आता था सातवाहन काल। ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी का शासन था दोस्तों, याद रखना, गौतमी पुत्र सतकर्णी का शासन सातवाहन काल। ठीक है। ये भी पीएससी 2017 में नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक कौन था दोस्तों, नागार्जुन। ये अपने जो वेन सॉन्ग है अपने यात्रा वृतांत में कहते हैं कि नागार्जुन ने 5 मंजिला संघाराम, संघाराम मतलब महल होता है दोस्तों। ठीक है। तो संघाराम महल का निर्माण कराया था। ठीक है। तो विशेष में आप याद रखेंगे नागार्जुन ने 5 मंजिला संघाराम का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2017 में आया हुआ है ये नागार्जुन। कुषाण वंश इसके बाद देख लेंगे दोस्तों। कुषाण वंश छोटा सा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं किया हूँ। कुषाण वंश में सिर्फ तेलीकोटा जो कि खरसिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये रायगढ़ जिले में रहेगा। कनिष्ककालीन स्वर्ण की मुद्रा मिली है दोस्तों, और बिलासपुर से तांबे के सिक्के मिले हैं। तो बिलासपुर से जो तांबे के सिक्के मिले हैं ये आया हुआ है व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2007 में दोस्तों। ठीक है। व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2007 में ये आया हुआ है। तो चलिए इसके बाद मैं चालू करूंगा। जो यहाँ से मिले हैं दोस्तों 18 अधिकारीगण एवं इसके कार्यों का उल्लेख करें तो 18 अधिकारीगण का मैं नाम बताऊंगा और इनके प्रभार बताऊंगा। ठीक है। इसको मैं बताते चलूंगा और किस टाइप का रिलेट करके याद करना है ये भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले सकते हैं दोस्तों। ब्लैक पेन ले लेते हैं, इसमें थोड़ा लाइट दिखेगा। तो किरारी से जो कांच के स्तंभ मिले हैं दोस्तों। ठीक है। किरारी से जो कांच के स्तंभ मिले हैं, कब मिले हैं दोस्तों कांच के स्तंभ, 1921 में। इनके जो अधिकारीगण हैं उसको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है। अधिकारीगण को देखते हैं। ठीक है। अधिकारीगण यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले अधिकारीगण आएंगे दोस्तों। ठीक है। ये आएंगे पहले प्रतिहार जो है अधिकारीगण है दोस्तों। अब इसका जो सौंपा गया था, क्या सौंपा गया था, कौन सा प्रशासन सौंपा गया था वो देखेंगे। यहाँ देखेंगे अधिकारीगण।
प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार से देखेंगे दोस्तों, प्रतिहार क्या है यहाँ पर, इनका जो प्रशासन था वो था द्वारपाल का। ठीक है, प्रतिहार, प्रतिहार कहा जाता था पहला। ठीक है, प्रतिहार जो कहा जाता था दोस्तों, ये इनका जो ये प्रतिहार है ये द्वारपाल कहा जाता है दोस्तों ये। ठीक है, द्वारपाल और निजी सचिव। ठीक है, निजी सचिव भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, द्वारपाल या निजी सचिव, निजी सचिव। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखो हार कौन चढ़ाता है, जैसे शादियों में हम जाते हैं तो जो सबसे पहले द्वार पर खड़ा रहता है दोस्तों वही अपने जो भी बारात आए रहते हैं उनके ऊपर हार देंगे। ठीक है, तो हार डालते हैं, तो याद रखेंगे द्वारपाल पर जो भी खड़ा रहेगा वो हार डालेगा, तो हार से याद रखेंगे प्रतिहार, और प्रतिहार क्या है, द्वारपाल। इस टाइप का आप रिलेट करके याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा आता है, दूसरा आएगा गणक। गणक तो गणना करना है दोस्तों, तो गणना कौन करेगा, खजांची। ठीक है, खजांची क्या करेगा दोस्तों, गणना करेगा। ठीक है, तो इसको खजांची याद रख सकते हैं, ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, अब आते हैं गृहपति। ठीक है, तीसरा है गृहपति। गृहपति से ही याद रख सकते हैं दोस्तों, ये महल का वो था। ठीक है, राजमहल का प्रबंधक रहेगा ये। गृहपति से ही याद रखना, राजमहल। हम लोग का तो घर होता है दोस्तों, गृह तो राजमहल को कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, राजमहल, महल है दोस्तों, राजमहल के प्रबंधक। ठीक है, प्रबंधक को गृहपति कहते हैं। चौथा देखेंगे दोस्तों, चौथा क्या है हमारा, चौथा है हस्तिपक। ठीक है, चौथा देखेंगे दोस्तों, हस्तिपक है ना। चौथा है हस्तिपक। हस्तिपक मतलब हाथी पकड़ने वाला। इसके बाद आएंगे भंडारिक, भंडार गृह। ठीक है, वो तो देख ही लेंगे। ठीक है, तो भंडारिक पहले देख लेते हैं। भंडारिक, भंडारिक से याद रखेंगे भंडार गृह में काम करने वाला, भंडार गृह का जो प्रबंध करता है। ठीक है, पांचवा देखेंगे हस्तिपक। ठीक है, हस्तिपक से ही याद रखेंगे हाथी पकड़ने वाला, हाथी पकड़ने वाला हस्तिपक दोस्तों। ठीक है, हाथी पकड़ने वाला, हाथी पकड़ने वाला दोस्तों। ठीक है, हाथी पकड़ने वाला क्या है, यहाँ हस्तिपक कहलाता है दोस्तों। ठीक है, हाथी पकड़ने वाला हस्तिपक। प्रतिहार जो द्वार पर खड़े रहेंगे हार चढ़ाएंगे। गणक से याद रखेंगे जो गणना करेगा तो खजांची। गृहपति, गृह तो क्या है दोस्तों, राजाओं का होता था, तो राजमहल के प्रबंधक। ठीक है, हमारा तो घर है दोस्तों, तो गणक, खजांची, गृहपति, राजमहल। भंडारिक जो भंडार गृह में काम करे, हस्तिपक जो हाथी पकड़े। ठीक है, अब आते हैं अश्वारोह। अश्वारोह याद रखेंगे दोस्तों, हस्तिपक, इसके बाद अश्वारोह। ठीक है, तो अश्वारोह देख लेते हैं, छठवा अश्वारोह, नाम से ही क्लियर है, घोड़ा पकड़ने वाले, अश्वारोह। ठीक है, घोड़ा को पकड़ने वाले, या फिर घोड़ा पकड़ने वाले, या फिर घोड़ा का गृह बोल सकते हैं। अच्छा, घोड़ा का गृह, अश्वारोह घोड़ा गृह याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर सातवां देखते हैं दोस्तों। सातवां क्या है यहाँ पर, हस्तारोह, हस्त्यारोह, ऐसा करके आता है। ठीक है, हस्त्यारोह, ये क्या है, हाथी का गृह रहेगा। अश्वारोह, हस्त्यारोह याद रखेंगे। ठीक है, ये सातवां हो गया दोस्तों। आठवां देखेंगे। ठीक है, हस्त्यारोह नाम से ही क्लियर है दोस्तों, हाथी का गृह। अश्वारोह मतलब वो से अपना घोड़ा। ठीक है, घोड़े से याद रखेंगे। ठीक है, और रथिक, रथिक, रथिक करके याद रखेंगे, एक रथिक रहता था, तो रथिक से आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूं। रथिक, रथिक और सारथी। ठीक है, दोनों में क्या है, रथ चलाने वाला क्या है, सारथी, तो रथिक क्या होता था, यहाँ का सारथी होता था दोस्तों। ठीक है, रथिक से याद रखेंगे सारथी।
ठीक है। और उसके बाद याद रखेंगे यानसाला, यानसाला बुद्धागारिक, ठीक है। 9वां याद रखेंगे यानसाला बुद्धागारिक। रथ के जो यानशाला बुद्धागारिक मतलब रथ और वस्त्र से संबंधित, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यान उस टाइम क्या रहता था दोस्तों, यान जो रावण उड़ाता था, रथ, ठीक है। तो रथ और बुद्धागारिक वस्त्र, यानशाला से रथ याद रखेंगे और बुद्धागारिक वस्त्र से संबंधित दोस्तों, वस्त्र से संबंधित रथ और अपने वस्त्र से संबंधित दोस्तों। और उसके बाद चालू होता है यानशाला बुद्धागारिक के बाद होता है गोमांडलिक। गोमांडलिक मतलब याद रखेंगे दोस्तों गौशाला होगा, ठीक है। 10वां है दोस्तों गौ मांडलिक। गोमांडलिक मतलब नाम से ही याद है गौशाला, गौशाला। गौशाला का जो प्रबंधक रहता था उसको गौमांडलिक कहते थे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आएंगे पार मूलिक, ठीक है। पार मूलिक, ठीक है। पार मूलिक, पार मूलिक नहीं दोस्तों, पाद मूलिक होगा। पाद मूलिक, पाद मूलिक किसको कहते थे, मंदिरों, मंदिर के जो रक्षक होते थे, ठीक है। मंदिर के जो मंदिरों का रक्षक होता था उसी को मंदिरों के रक्षक, ठीक है, पाद मूलिक कहा जाता था दोस्तों, पाद मूलिक कहा जाता था। इसके बाद आएंगे दोस्तों महानासिका, ठीक है। महानासिका 10वां हो गया दोस्तों, ये है 12वां, ये 11वां हो गया। इसके बाद आएगा महानासिका, महानासिका ये रसोई से संबंधित होता था दोस्तों, ठीक है। भोजनालय प्रबंधक बोलते थे इसको, ठीक है। भोजनालय, नाक से जब सूंघते हैं तो क्या है, भोजन का खुशबू आता है, इससे आप याद रख सकते हैं महानासिका भोजनालय प्रबंधक, ठीक है। रिलेट करके ही याद करेंगे दोस्तों, रिलेट करके याद करने से बहुत ही अच्छा याद होता है, ठीक है। इसके बाद आएंगे सौगंधक। सौगंधक से ही याद रखते हैं, सौगंधक क्या होता है, गंध कहाँ से आएगा दोस्तों, इत्र से हमको क्या आता है, गंध आता है। तो इत्र का परिरक्षणार्थक, परिरक्षण करता, ठीक है। तो सौगंधक, गंध कहाँ से आएगा, इत्र से आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे एक बार। इसके बाद देखेंगे सौगंधक, ठीक है। तो इसके बाद ये 12वां हो गया दोस्तों, अब 13वां में बताने वाला हूं, ठीक है। 13वां में बताने वाला हूं सौगंधक। 18 गण को, 18 अधिकारी गण को हम गिनेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं 13वां। 13वां कौन सा दोस्तों, सौगंधक, गंधक, सौगंधक, ठीक है। ये क्या होता है, इत्र का परीक्षण करता, इत्र का परीक्षण करता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गलती से भी कुछ पूछ दिया तो आपको याद रखना है इसको, ठीक है। सौगंधक 13वां हो गया दोस्तों, सौगंधक। इसके बाद आएंगे अपना पल्लवार्धिक, पल्लवार्धिक पालक, ठीक है। पल्लवाद ऐसे ही कुछ है, मैं भूल रहा हूं नाम को, पल्लवाधि पालक। ये होता है दोस्तों मांस बाजार, मांस बाजार, मांस बाजार का जो प्रबंधन करते थे उसको पल्लवाधि पालक कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद आएंगे धावक। धावक से ही याद रखेंगे आप लोग, दौड़ता कौन है दोस्तों, धावक, ठीक है। तो दौड़ के क्या करेगा वो, 15वां देखते हैं धावक,
धावक देखेंगे दोस्तों, ये दौड़ के क्या करेगा, चिट्ठी पहुंचाएगा। तो धावक से याद रखेंगे डाकिया। दौड़ता कौन है दोस्तों, तो धावक। तो धावक क्या है, डाकिया। ठीक है, डाकिया क्या करेगा, जाके अपना दौड़ दौड़ के अपना पत्र को पहुंचाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं लेखा हारिका। ठीक है, 16वां है लेखा हारिका। ये पत्रवाहक है दोस्तों, ये पत्रवाहक है 16वां। इसके बाद आएंगे 17वां। ठीक है, लेखा हारिका। लेख किस में करते हैं दोस्तों, रिलेट करना। लिखते किस में है, तो पत्र में लिखते हैं। ठीक है, तो लेखा हारिका आएगा पत्रवाहक। ठीक है, लिखते किस में है, पत्र में। इसके बाद आएगा कुलपुत्रक। कुलपुत्रक के बाद महासेनानी। महासेनानी से ही याद रखेंगे, महासेनापति होता है। और कुलपुत्रक, कुलपुत्रक को मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, ये 17वां है। इसके बाद आएगा कुलपुत्रक। कुलपुत्रक को क्या कहते हैं, अभियंता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अभी इंग्लिश में इंजीनियर, अभियंता। और इसके बाद जो आएगा महासेनानी, नाम से ही एकदम पूरा क्लियर है, सेनापति, सेनापति दोस्तों। ठीक है, तो मैंने पूरा 18 जो अधिकारी गण एवं उसके प्रशासन है उसको मैंने यहाँ पर एकदम अच्छे से बता दिया है। आप लोग बढ़िया से रिलेट करके याद करेंगे। गंध कहाँ आएगा दोस्तों, इत्र में आएगा। ठीक है, पालक कहाँ मिलेगा, बाजार में मिलेगा, तो मांस बाजार। ठीक है, पल्लवाधि पालक है ना, पल्लवाधि पालक, मांस बाजार। पालक कहाँ मिलेगा, बाजार में, तो याद रखेंगे मांस बाजार। धावक क्या करेगा, दौड़ दौड़ के अपना डाक पहुंचाएगा, तो डाकिया। लेखा हारिका, लेख किस में करेंगे दोस्तों, पत्र में, तो पत्रवाहक याद रखेंगे। कुलपुत्र, कुलपुत्र क्या होता है दोस्तों, इंजीनियर, अभियंता। ठीक है, और महासेनानी से सेनापति। ठीक है, तो ये जो 18 जो हैं ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। गलती से भी एग्जाम में CGPSC में पूछ दिया तो आप इसी क्लास को याद रखेंगे दोस्तों। मैंने ये बताया हुआ था किरारी का कांस्ट स्तंभ 1921 में पूछा हुआ है दोस्तों, एक बार याद रखेंगे। और इनका जो सातवाहन काल का जो राजधानी था वो प्रतिष्ठान, जिसको पैठण बोलते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं किए होंगे तो बिल्कुल करिए दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।